सलमान का ये कहना ये था कि दैट इसमें जिस तरीके से अडेप्टेशन किया गया है, जो उसका वर्जन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सलमान सर बहुत एक्साइटेड थे, तो फिर हमने वो लाइन बनाई, विसिया वलवस भोंदल सरस गस सावन। आप ये गाना सुनेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। तारारा दारी तारारा दारा दारारे रारा तारारी रे रे। Hi, this is Vishal Mishra and you're watching me on Bollywood Hungama. Do subscribe and hit the bell icon. एक मैं ट्वीट देखा था किसी का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आशिकी 2 के बाद में अगर कोई एल्बम कंप्लीट एल्बम अगर उनको लगी है तो उनको नोटबुक की लगी है। एंड सलमान ही टोल्ड अस दैट उनको बुमरो उनका फेवरेट है जी। ही लाइक्स नहीं लगता एज वेल। बुमरो इज अ कश्मीरी क्लासिक फोक सॉन्ग। सो सलमान का ये कहना ये था कि दैट इसमें जिस तरीके से अडेप्टेशन किया गया है, जो उसका वर्जन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग हटके है। पहले भी लोगों ने इसको किया है लेकिन बहुत अलग हटके किए। तो आपने क्या इसमें ऐसा आपने किया था जो कि कुछ मुख्तलिफ बनाता है इसको? इसमें बहुत ज़रूरी था, हमारी जिस सिचुएशन पे ये गाना आ रहा था वहाँ पे वी वांटेड टू केटर टू अ 6-year-old बॉय और गर्ल। 6 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक लोगों को केटर करना था। और बुमरो में एक बहुत ही अच्छी नॉस्टैल्जिक क्वालिटी है, क्योंकि लोगों को याद है। एक बार और एसेंस लेके इसका मिशन कश्मीर में इन्होंने एक गाना बनाया था, ओरिजिनल गाना बनाया था जी। तो लोगों को याद है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये बुमरो रिक्रिएशन है, लेकिन नहीं है, इट्स ओरिजिनल सॉन्ग। और सलमान सर बहुत एक्साइटेड थे, हम लोग बहुत सारे फोक सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि ये बनाते हैं, तो एक पूरा ओरिजिनल गाना हमने बनाया। फिर उनका ही आइडिया था कि इसके स्टार्ट में हम लोग कश्मीरी लिरिक्स लेके आते हैं, तो उन्होंने बोला कुछ स्टार्ट हो कश्मीरी से और उसके बाद आपका गाना शुरू हो। तो फिर हमने वो लाइन बनाई, विसिया वलवस भोंदल सरस गस सावन, विभा सराफ ने लिखी। फिर वहाँ से शुरू हुआ गाना। और एक बड़ा अजीब सा अमेलगमेशन है बुमरो में। आई हैव यूज्ड कश्मीरी फोक रिदम विद द करंट हिप हॉप एंड ईडीएम रिदम दैट इज़ देयर। तो वो सब मिलके एक अजीब सा जॉयफुल एक्सपीरियंस देता है आपको। मतलब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। और बच्चे हैं गाने में, बच्चों का कोरस है गानों में, फिर जो अंतरा आता है, जिस तरीके से बच्चे उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिलके इसको बड़ा जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाती हैं। So I think it's been a beautiful process to make Bumro, and I'm happy that people liking it. Okay. The song that has become I think the most popular is नहीं लगता। जी। And आपने उसको गाया भी आपने, जी। and people are loving it. So जी। tell us about the journey of नहीं लगता। नहीं लगता was the most difficult song in this film for me. और नहीं लगता मैंने कभी गाया ही नहीं एक्चुअली। नहीं लगता मेरी ढोलक दब हो रही थी, मुझे याद है, और गाने में वोकल नहीं थी। तो मैंने बोला कि मैं जाके क्यू वोकल गा देता हूँ ढोलक के लिए। I was thinking of somebody else to sing the song, and क्यू वोकल गाई एक टेक में, no punches, nothing, it was just one take, 4.5-5 minutes I sang the female antra also in my voice, in some very bad sounding vocals because were very high for me. जी, तो गाया और उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ, सारी चीज़ें हुई। असीस कौर ने फीमेल अंतरा गाया है, बड़ा खूबसूरत गाया है, बहुत आला गाया है। और वो सारी चीज़ें होने के बाद जब सलमान सर ने गाना सुना, अश्विन सर ने सुना, मुराद सर ने सुना, कहते ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छूते नहीं, ऐसे ही निकालते हैं। एंड इट्स जस्ट हैपेंड। एंड बड़ा एक जो उसको मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है उसकी बात कि अंतरा ऐसे चलता है उसका, तारारा दारी तारारा दारा दारारे रारा तारारी रे रे। अभी 4/4 की बीट पे स्ट्रेट चल रहा है, बट जब आप गाना सुनेंगे तो जो झोल है वो हाफ बीट पे है, तो दिन दिन दिन, तो वो बोलता है, जो बोल गाने के बोल रहे हैं, कैसी दुआएं कैसी ये सदाएं, दिल क्यों तुम्हारा सुनता ही नहीं। वो सुनता की खूबसूरती इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वे इट्स संग और इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द वे इट्स कंपोज्ड, इट्स बिकॉज ऑफ द वे द रिदम इज़ अरेंज्ड इन द सॉन्ग। तो बहुत ही अजीब सा एक कॉम्बिनेशन बना इसमें अरेंजमेंट का, और बड़ा मज़ा आया इस गाने को अरेंज करते हुए। फिर मुझे एक रॉकिश फील चाहिए था जब नहीं लगता वो बोल रहा है, बिकॉज बड़ी इबादती सी लाइन लग रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू कनेक्ट टू गॉड। और वहाँ पे एक सॉफ्ट डिस्टॉर्शन आता है और पीछे ढोलक है, कोरस गा रहा है, और वो एक इंसानी माहौल बना, एक रूहानी माहौल बना। सुनाइए ना। एक नए लड़के ने लिखा है, इज़ अ 21-year-old बॉय, अक्षय नाम है उनका, बहुत अच्छा लिखा है उसने। पलकों पे ओस सा तेरा नाम सजा के,
रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया, कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया. Fantastic. Beautiful part is that you start off in a like a lower tempo and it like has this romantic feel to it, and then you go into like that Sufi mode and rock mode, which is and several genres that I always loved the way Adnan used to Adnan Sami used to compose his music. It was so, उनके म्यूजिक में भी हमेशा ये होता था कि वो बहुत रिदम बेस्ड मेलोडीज हैं. तो आई वॉज ग्लैड व्हेन आई द सॉन्ग रिलीज, अदनान जी का मैसेज है हमारे पास कि मुझे गाना बहुत पसंद है. So I told him it's because of the inspiration that I've got from you. I think he's a great musician. Absolutely. मुझे बहुत खुशी हुई कि इंटेंशन मेरे जहन में था, किसी को पता नहीं था कि वो मेरे जहन में चल रहा है कि यार वो कैसे रिदम बेस्ड ऐसे गाने बना लेते थे कि अंतरे में कुछ हो रहा है, रिदम कुछ बज रही है, उल्टी रिदम बज रही है, पर वो सब मिल के काम हो रहा है. एंड he heard the song and he messaged me, so it was very nice of him to do that. It was very Hi, this is Vishal Mishra and you're watching me on Bollywood Hungama. Do subscribe and hit the bell icon.